हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है विद्यालय चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम शुरुआत करते हैं मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट के साथ में। हम आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस सेट को कराएंगे। 20, 25 या 30 क्वेश्चन को लेके चलेंगे और जितना पॉसिबल होगा उतना कराएंगे और कंटिन्यू ही इसको चलते रहेंगे। पर डे आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे मुख्य सेविका से। किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप उसको देखें और उसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारा प्रिपरेशन कहाँ तक हो पाया है और कितना हम उसमें अभी तक स्टेबलेस पहुँच पाए हैं, कितना अंक हम उसमें अपना ला सकते हैं। और धीरे धीरे इसी प्रकार से अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिएगा जिससे आपका सिलेक्शन 100% आप एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ। आशा करता हूँ जितने लोगों ने फार्म डाला है अधिक से अधिक लोग उसमें इन प्रैक्टिस के माध्यम से उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं जो लगभग विभिन्न स्टेट में पूछे गए हैं और अच्छे प्रकार से इनको तैयार किया गया, सेलेक्ट किया गया है। इसमें हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं कानून, राज्य, कारावास, उपर्युक्त सभी। औपचारिक समाज नियंत्रण संस्थागत या संगठन या औपचारिक प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य, कानून, कारावास, अदालत इत्यादि द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। कहा जा सकता है कि जिन जिन परिस्थितियों से समाज पर नियंत्रण किया जाए जिससे वो गलत करने से उसके बारे में विचार पैदा हो कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें ये दंड मिल सकता है या इसकी ये सज़ा है या हम इसको नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे जो साधन हैं इन एग्जाम्पलों में वो उपयुक्त सभी हैं। इसमें एक जो है कि औपचारिक राज्य नियंत्रण में जो कानून, राज्य, कारावास तथा इसमें एक ऑप्शन ये भी बढ़ जाता है कि समाज भी हमें बहुत सारी चीज़ों को गलत करने से रोकता है। अगर कहीं समाज का भी ऑप्शन आता है तो आप लोग उस समाज को भी रखिएगा। ऐसा नहीं कि समाज नहीं लगा के आइएगा, समाज भी लगाना होगा क्योंकि ये समाज भी कहीं ना कहीं हमें किसी गलत काम को करने से रोकने के लिए सहयोग करता है कि हम उस काम को नहीं करें, गलती ना करें, कि जिससे हमें समाज में आसपास के लोग हमसे कहें कि तुमने ये गलत काम किया है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को एक से अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन सही होने पर ही हमारी बात क्लियर हो पाएगी कि आप कौन सा सही है और कौन सा ही इसे नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित में से समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। ये जो शामिल नहीं है, ये वर्ड नहीं है, इसको बहुत ध्यान से इसी प्रकार से बोलते हैं कि आप समाज में कौन से घटक हैं शामिल हैं। नहीं, अगर स्किप कर गए, भूल गए क्वेश्चन ने क्या पूछा था तो आप गलत आंसर लगा के आएंगे। तो अगर आपको नहीं वाला कोई भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो पहले उस पर नहीं पर एक अंडरलाइन कीजिएगा क्वेश्चन पेपर पे ही और उसके बाद में उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जिससे हमारे मेमोरी को ध्यान रहेगा कि हाँ, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, आइए हम इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। सामाजिक परिवर्तन लाने वाले घटक 4 प्रकार बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से बांटा गया है। जैविक घटक, भौगोलिक घटक, सामाजिक घटक और तकनीकी घटक। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा नहीं है तो वो बी ऑप्शन है, ऐतिहासिक घटक नहीं है। जैविक घटक है, तकनीकी घटक है, भौगोलिक घटक है और सामाजिक
या हम कह सकते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक घटक है। ये 4 हमारे घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक समाज परिवर्तन के लिए मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। देखिए फिर से इस क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो इसमें कौन कौन से सामाजिक मुख्य स्रोत में शामिल नहीं है? खोज, संकुचन, आविष्कार, आंतरिक विभेदीकरण। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के मुख्य जो स्रोत होते हैं वो खोज करना होता है, आविष्कार करना होता है, आंतरिक विभेदीकरण होता है। जो चौथा ऑप्शन है, मतलब तीसरा ऑप्शन जो संकुचन है, वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है? किन किन पहलुओं पर घरेलू हिंसा की चर्चाएं होती हैं या घटनाएं घटित होती हैं? घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित है। घरेलू संबंध केवल पति पत्नी या विवाह जैसी प्रकृति वाले संबंध तक ही सीमित है। घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है तो यह भी घरेलू हिंसा है। तो ये चारों ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। इसका चौथे का जो आंसर होगा आपका वो तलाकशुदा, डी ऑप्शन होगा। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है तो यह भी एक घरेलू हिंसा है। ठीक है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा तलाक के बाद भी जारी रह सकती है। घरेलू हिंसा केवल पति पत्नी तक ही सीमित नहीं है, उसके अंतर्गत बहन, उसकी माँ जैसे रिश्तेदार भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरपीढ़ीय संघर्ष में निम्न परिभाषाएं किसके द्वारा दी गई हैं? अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में, GS धुर्रे, डॉक्टर श्रीनिवास, TK अमन और JP सिंह। इसका जो 5वें का सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा आपका GS धुर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन है, सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधियों द्वारा किया जाता है? सापेक्ष गरीबी का जो मापन है वो हमारा सापेक्ष गरीबी का जो मापन है वो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, A व B उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा सी होगा, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। इनके द्वारा गरीबी का मापन जो होती है गरीबी, सापेक्ष गरीबी का मापन इन विधियों द्वारा किया जाता है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? क्योंकि भारत की जो संख्या है वो स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? उसका सही आंसर है हमारा 2070 तक। वर्तमान में भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य वर्ष 2070 तक निर्धारित किया है। इससे पहले भारत का लक्ष्य 2045 तक था, किंतु अब इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दशक में भारत की
जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था? किस दशक में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था? 1951 से 61, 1911 से 1921, 1961 से 1971, 1971 से 1981। आठवां क्वेश्चन, इसका आठवें का जो आंसर होगा वो बी होगा आपका। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? सिलाई बुनाई करना, खान पान एवं परोसना, घर की साफ सफाई और अध्ययन अध्यापन। इसका नवे का जो आंसर होगा वो हमारा होगा अध्ययन एवं अध्यापन। जी, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला की जो भूमिका है उससे संबंधित नहीं है। महिला से संबंधित कौन सी? सिलाई बुनाई, कढ़ाई, खाना पीना और उसको परोसना, घर की साफ़ सफाई, इस उससे संबंधित हैं, लेकिन ये अलग है, इसकी पढ़ाई लिखाई से कोई इसका संबंध नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? जो षोडश संस्कार जो विवाह है वो किस स्थान पर आता है? हिंदू धर्म में पवित्र 16 संस्कारों का वर्णन है जो निम्नलिखित में से है। गर्भाधान, नोट कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवान, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण आदि। इसी प्रकार से जो विवाह होते हैं तो वो षोडश संस्कार जो है वो 15वें स्थान पर आता है और अंत्योदय अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 15वें होगा। हिंदू विवाह की प्रकृति है, हिंदू जो विवाह होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? संवेदात्मक होती है, धार्मिक होती है, नैतिक होती है, सामाजिक होती है। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा धार्मिक। हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष उपबंध किए गए हैं। स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है। अब स्त्रियां पुरुषों की दास नहीं रही हैं। विवाह जन्मजात का संबंध नहीं रहा है। अब हिंदू विवाह की प्राकृतिक सामाजिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार न कि परिवार का आधार विवाह है? किसने कहा था कि विवाह का जो बुनियादी आधार है वो परिवार न कि परिवार का आधार विवाह है? L.H. मॉर्गन, A.L. क्रोवर, E. वेस्टरमार्क, इवांस प्रीचार्ड। जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन है इसका सी है, E. वेस्टरमार्क। एक समाजशास्त्री, मानवशास्त्री एवं दार्शनिक थे। वेस्टरमार्क अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विवाह का इतिहास 1981 के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने इस विचार का खंडन किया कि विवाह बुनियादी आधार परिवार न कि परिवार का आधार विवाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि धर्म, प्रजा और रीति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन में दे रखा है A.S. अल्टेकर, P.H. प्रभु,
सी ऑप्शन है KM कापड़िया और डी ऑप्शन है MN श्रीनिवासन। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर है हमारा सी KM कापड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा? केवल एक सही विवाह का प्रकार। कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक सही विवाह का प्रकार है? मार्गन, बी मेलिनोवस्की, वेस्टरमार्क और मनो। इसका जो सही आंसर है वो बी मेलिनोवस्की है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू हिंसा के वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं। बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार रहती हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक व मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। 15वें का आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक व मौखिक दुर्व्यवहार इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी के दुर्व्यवहार की शिकायत की जा सकती है या कर सकती है? ये आपका है धारा 496, 497, 498, 499। भारतीय दंड संहिता के आधार पर धारा 497 के अंतर्गत पति पत्नी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? ऑप्शन देखना है। जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। इसमें ये ऑप्शन है, पहले कौन सा है, फिर उसके बाद में किसको रखा जाएगा, किसके बाद में चारों हैं, इनके ऑप्शन आपको देखना है। पहले में है पहला, तीसरा, चौथा। पहले जन्म के समय कम वजन, गर्भवती माता के पोषण परक स्थिति और गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। ठीक है, बी ऑप्शन पहला, दूसरा, चौथा। फिर तीसरा ऑप्शन में दूसरा, तीसरा, चौथा और चौथे में पहला, दूसरा और तीसरा। जो इसका सही आंसर होगा वो आपका चौथा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव तथा गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, ये तीनों होंगे आपके। ये शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय हैं और आयु के प्रथम वर्ष में मृत्यु। ठीक, ये चार होते हैं। इसमें ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन जन्म दर में वृद्धि, बी ऑप्शन है अधिकतर जन्म दर व अधिकतर मृत्यु दर, तीसरा ऑप्शन जन्म दर मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
इसका जो आंसर है, जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर की कमी होती है तो बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है तो इन सबके संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है। इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोटक कहा जाता है। 1951 और 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो सी है, जन्म एवं मृत्यु दर के अभूतपूर्व परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। महिला स्वयं सिद्धि योजना है किससे संबंधित है? महिला को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, महिला का सर्वांगीण विकास करना, महिला का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। इसका जो सही आंसर है वो हमारा तीसरा होगा, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। इंदिरा महिला योजना के नाम से इसे 20 अगस्त 1995 को, नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, 20 अगस्त 1995 को 200 विकास खंडों में प्रभाव किया गया था। बाद में इस योजना का नाम स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया। कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाए कहीं कि इंदिरा महिला योजना का नाम बदलकर स्वयं सिद्धि योजना, ऑप्शन में दे सकता है कि इंदिरा महिला योजना का नाम बदला गया। उसमें ऑप्शन आपको बहुत सारे दे सकता है, जिसमें एक ऑप्शन हमारा होगा कि स्वयं सिद्धि योजना। ठीक है, तो इसको नाम को ध्यान रखना है कि स्वयं सिद्धि योजना जो है वो इंदिरा महिला योजना के नाम से भी पहले थी। ठीक है, इसका जो आंसर था वो सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई थी? भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति वर्ष 2001 में बनाई गई थी। किस में बनाई गई थी? 1 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? सिमोन द बोडार, क्रिस्टीन डेल्फी, शर्मिला रेगे, नीरा देसाई। इसका जो सही आंसर है वो सी है, शर्मिला रेगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? उग्रवादी गतिविधियां, हत्या, वेश्यावृत्ति और बलात्कार। इसका जो सही आंसर है वो है सी, वेश्यावृत्ति। अर्थलाभ के लिए स्थापित यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाता है और यही उत्पीड़न विहीन अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः 2 पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। सकारात्मक एवं नकारात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक, निरपेक्ष एवं सापेक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने आप लोगों को बताया था पहले कि जो गतिविधियाँ हैं, निर्धनता है या गरीबी की हैं, तो पद्धतियाँ हैं कौन कौन सी? एक निरपेक्ष होती है, एक सापेक्ष होती है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? सी आंसर सही होगा, निरपेक्ष एवं सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक वित्तीयता, कृषि का बिछड़ापन, यह सही है। यह तीनों ये सही हैं। ठीक है, इस 24 का जो आंसर होगा वो हमारा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया?
तो मैकाइवर ने, E.S. रॉस ने, लूमले ने और समनर ने। तो इसका जो आंसर होगा वो E.A. रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य और सामाजिक भय। 26वां का जो आंसर होगा वो औपचारिक अभिकरण का वो होता है राज्य। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता है? जो सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है हमें एक विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी और उपयुक्त सभी। जो 27 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा उद्विकासवादी। क्यों होगा भाई उद्विकासवादी? क्योंकि डार्विनवाद उद्विकासवादी का आधार है हार्वर्ड स्पेंसर को चार्ल्स डेविस का बुलडॉग कहा जाता है। उसने ज़्यादा थॉमस हक्सले को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है क्योंकि स्पेंसर ने जैविक एवं सामाजिक सिद्धांतों में न केवल समन्वय किया बल्कि डार्विन के विचारों को समाजशास्त्री विचार में स्थान दिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। ठीक है, आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, नैतिक स्वार्थ और जड़ता। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? विकास का, आधुनिकता का, प्रगति का, उद्विकास का। इसमें जो सही आंसर होगा वो उद्विकास का। 19वीं शताब्दी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? उद्विकासवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, या रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए जो होता है वो उसमें अनेक बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? कार्बोलिक अम्ल का पान कराने पर रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी, अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? सेवक, सामंत, सामंजस्य, मालिक। इसका पहला आंसर होता है फेमुलस का, होता है फेमुलस का सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक
व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतः विवाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा अंतर्विवाह। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने समूह में करता है तो उसे अंतर्विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में अंतर्विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्ति से ही वधू को चुनना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था में, विस्तार अवस्था में, संकुचित अवस्था में, सेवानिवृत्त अवस्था में। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, विस्तार अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है संयुक्त परिवार की में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर M.P. सिन्हा। इसका जो सही आंसर है वो है पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 36 ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। आगे इसका अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नेक्स्ट वीडियो का आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, टाइमली मिल पाए। और इसी प्रकार से जब तक एग्ज़ाम नहीं होता प्रैक्टिस जारी रहेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिएगा और सिलेक्शन अपनी एक सीट कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज की वीडियो का वो है विवाह अधिनियम वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 रखी गई है। किस सन में? 1929 में, 1949 में, 1976 में, 1955 में। कि किस विभाग के अंतर्गत जिसमें लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई है? वो है हमारा 1955 है, क्योंकि लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष रखी गई थी 1955 के तहत विवाह अधिनियम के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए और आप अपनी वीडियो को अच्छे से देख पाएँ, जिससे आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा पाएँ। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।